हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में टॉप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। गाइस, अगर आप एसएससी जीडी एमटीएस रेलवे बैंक आरपीएफ पुलिस आर्मी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह सभी क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, वीडियो के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। देखिए, रेडियो का आविष्कार ये किसने किया था, तो ये किया था गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी। दोस्तों, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी, तो ये मापा था रोमर ने। याद रखेंगे, प्रकाश की गति मापने वाले रोमर थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की। दोस्तों, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। याद रखेंगे, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। एच प्रतीक होता है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, परमाणु बम का विकास किस परियोजना के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किस परियोजना के अंतर्गत हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। याद रखेंगे, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का आविष्कार या विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले ये थे अल्फ्रेड नोबेल। याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। याद रखेंगे, थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रेडियम की खोज किसने की थी। दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की थी, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वायुयान का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, वायुयान का आविष्कार किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, डीएनए की संरचना की खोज किसने की। दोस्तों डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रीक ने। याद रखेंगे, वाटसन और क्रीक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अक्सरे की खोज किसने की थी। दोस्तों अक्सरे की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्हेम रांटजन ने। याद रखेंगे, विल्हेम रांटजन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विद्युत का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों विद्युत का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। दोस्तों सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। दोस्तों थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। दोस्तों स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीने लायनेक ने। याद रखेंगे, रीने लायनेक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया। दोस्तों प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पार्केस ने। याद रखेंगे, अलेक्जेंडर पार्केस ने प्लास्टिक का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, टीका यानी कि वैक्सीन का विकास किसने किया था। दोस्तों टीका यानी कि वैक्सीन का विकास किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैक्सीन का विकास ये किया था एडवर्ड जेनर ने। याद रखेंगे, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का विकास किया था। चलिए अगला सवाल, वाईफाई तकनीक का विकास किस वर्ष हुआ। दोस्तों वाईफाई तकनीक का विकास
किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विंटन सर्फ को। याद रखेंगे, विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रडार तकनीकी किस युद्ध के दौरान विकसित की गई? दोस्तों रडार तकनीकी किस युद्ध के दौरान विकसित की गई? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। याद रखेंगे, रडार तकनीकी किस युद्ध के दौरान विकसित की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई थी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। याद रखेंगे, स्पुतनिक 1 सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक व्हीटल ने। याद रखेंगे, फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहान्स गुटेनबर्ग ने। याद रखेंगे, जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन किसने किया? दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियन बार्नार्ड ने। ठीक है, क्रिस्टियन बार्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।